हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो जारी है इस वक्त एक बहुत ही क्रूशियल और रोमांचक मुकाबला भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच। अर्जेंटीना जो कि एक मजबूत टीम है, नंबर 2 टीम है दुनिया की, उसके साथ चल रहा है, लेकिन भारतीय हॉकी खिलाड़ी इस वक्त बिल्कुल बराबरी की टक्कर दे रही हैं और मैच भी बराबरी पर खड़ा है, 1-1 पर अभी खड़ा हुआ है और 30 मिनट का मैच हो चुका है, अभी 2 क्वार्टर और बाकी हैं। समीप मेरे साथ हैं। बिल्कुल, और इस मैच का पूरा जो एक तरह से ना आंखों देखा हाल तो नहीं, लेकिन कम से कम हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। जैसा कि सौरभ ने कहा, बिल्कुल बराबरी में चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान मुझे ऐसा लगता है कि शायद अर्जेंटीना से एक कदम आगे ही है यहां पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपने पहले बढ़त ली और उसके बाद अर्जेंटीना ने बराबरी की, यानी कि इस वक्त अभी तक अगर इस हॉकी को हम देखें 2 क्वार्टर के बाद, तो अर्जेंटीना की टीम से हिंदुस्तान की टीम एक कदम आगे चल रही है। अब जरूरत यह है कि यहां पर 1 गोल दागे या 2 गोल दागकर जो है बढ़त को बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार अगर 1-1 रहेगा, और अब ये 2 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, अब तीसरे क्वार्टर में चला गया, यानी कि दूसरी तरफ चला गया, यानी कि सेकंड हाफ एक तरह से शुरू हो चुका, और यहां पर गोल दागना बहुत जरूरी होगा हिंदुस्तान की टीम के लिए, क्योंकि 1 गोल की बढ़त काफी नहीं है। मैं शुरू से यही कह रहा हूं, बराबर हो गया दूसरे हाफ के शुरुआत में, अब ये तीसरे हाफ में हिंदुस्तान की टीम के लिए जरूरी है कि काउंटर अटैक करे और अटैक करके यहां पर पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करे, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर्स लेने में टीम इंडिया इतनी कामयाब नहीं हुई है पहले हाफ में। तो पेनल्टी कॉर्नर लेकर यहां पर गोल तब्दील करने की कोशिश करें, जिससे कि आप बढ़त लेकर इस मैच में कम से कम एक सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। जी बिल्कुल, एक और शायद रिव्यू कह लीजिए, रेफरल कह लीजिए, वो मांगा है अर्जेंटीना की खिलाड़ी ने, देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन जैसा ये पेनल्टी कॉर्नर लग रहा है मुझे। जी जी, इतनी तेजी से मैच हॉकी जो है इतनी तेजी से बढ़ता है, इतना फास्ट गेम है कि एक अभी आपको 30 मिनट में केवल 2 गोल दिखाई दिए, अगले 30 मिनट में आपको 6 गोल दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी कोई हैरत नहीं है। बिल्कुल, एकदम 100% सही कह रहे हैं आप। और अगर एक मैच में याद दिलाऊं आपको, पहला मैच था एथेंस में 2004 ओलंपिक्स में, और हम मैदान में थे और बराबरी का मुकाबला चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 30 सेकंड बचा हुआ था मैच में, 30 सेकंड, शायद वो टेरी ऑल्डर या ऐसे कुछ नाम था खिलाड़ी जो स्ट्राइकर थे, बड़े शानदार स्ट्राइकर थे, और संदीप सिंह जो हमारे इंडिया टीवी पर थे सौरभ कल एक्सपर्ट के तौर पर, वो अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे और मेरे ख्याल से 17 या 18 साल के थे उस समय, और अटैक हुआ 30 सेकंड, और 30 सेकंड में गेंद पहुंची हिंदुस्तान के हाफ में, और संदीप सिंह अकेले थे। संदीप सिंह इतने नर्वस थे क्योंकि उन पर अटैक प्रेशर बना रहे थे स्ट्राइकर, उन्होंने गेंद रिसीव की, गेंद उनके स्टिक से छिटक गई और ऑस्ट्रेलिया ने गेंद ली, 10 सेकंड रहते हुए वो गोल दाग दिया और हिंदुस्तान की टीम वो मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये हॉकी इतनी तेज है, और एस्ट्रोटर्फ आने के बाद ये गेम और तेज हो गया है, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स है वो गेम को तेजी करता जा रहा है। और जो है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, जब से रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जब से ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन आया कि आप जितनी बार भी अंदर बाहर कर सकते हैं, वो जो है गेम को और तेज कितनी बार भी अपने खिलाड़ी बदल सकते हैं। जी हाँ, इसलिए रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, आप जब भी आए, आप थक गए, आप अपने हिसाब से मिडफील्ड को स्ट्रांग करना चाहते हैं स्ट्रैटेजिक तरीके से भी, और तेजी को भी आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेश लेग्स डालना चाहते हैं, तो आप रोल करते रहें, आप जितनी बार चाहें। अब इसके बारे में एक आंकड़ा आपको बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जापान का जो मौसम है वो बड़ा गर्म और उमस भरा है, बिल्कुल हिंदुस्तान के मुताबिक है, तो ये एडवांटेज हिंदुस्तान को थोड़ा सा मिलता है, लेकिन अर्जेंटीना को ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना के भी कुछ हिस्से हैं जो बहुत गर्म होते हैं और वो साउथ अमेरिकन टीम्स गर्मियों के मौसम में खेल लेती है। तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का जो रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान की टीम ने इस ओलंपिक्स में 6 मैचेस में जो है ना 522 बार की है सौरभ, क्या 522 सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप अर्जेंटीना की बात करेंगे तो उन्होंने 277 बार की है, तो आधा उन्होंने किया है। तो इसका मतलब यह है कि जो अर्जेंटीना है वो ज्यादा रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं करती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करती है, और वो अपने खिलाड़ियों को ज्यादा वो खेलने का टाइम देती है। ये दोनों की रणनीति में बड़ा फर्क है। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा था, अभी रोमियो जेम्स थे, जफर इकबाल से भी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि रोलिंग हमारे जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो बड़े ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यही कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रैटेजी के साथ साथ, कि आप जिस पेस में, जिस तेजी के साथ शुरुआत करते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ आप शुरुआत करते हैं, और वही इंटेंसिटी के साथ आप हर मैच को खत्म किया आपने। इस वक्त हमारे साथ ही नजीर जो है वो हमारी कप्तान रानी रामपाल के घर पर मौजूद है, सीधे हम जरा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला नजीर यहां पर चल रहा है, आपके साथ परिवार के लोग होंगे, जरा आप दिखाइए हमें, माहौल बताइए इस वक्त वहां क्या है।
बिल्कुल माहौल अभी बिल्कुल जो घर वाले हैं मैच पर नजरें टिकाए बैठे हैं। आप देख सकते हैं रानी रामपाल के पिताजी रामपाल मौजूद हैं, उनकी माताजी राम गुरुमूर्ति जी और भाभी बेबी रानी मौजूद हैं। उन तमाम जो बच्चे हैं वो भी नजरें टिकाए बैठे हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अर्जेंटीना और इंडिया 1-1 की बराबरी पर चल रहे हैं। थर्ड राउंड का ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबकी सांसें अटकी हुई है, सब नजरें टिकाए हैं मैच पर। हालांकि सेमीफाइनल तक का सफर बहुत आसान नहीं था जो महिला टीम है उसके लिए और खुद रानी रामपाल के लिए। रानी रामपाल ने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था और जैसे कि शुरुआती 3 मैच हारने के बाद लगातार 3 मैच के साथ वापसी की है और ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अभी अर्जेंटीना के साथ मुकाबला चल रहा है। आप देख सकते हैं, हमने घर वालों से पहले सुबह बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैच के दौरान वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे और भावुक पल था इनके लिए। और अभी भी जब हम बात कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और जिस तरह का कठिन परिश्रम करके रानी रामपाल शाहबाद के एक गांव से टोक्यो तक का सफर तय किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और फिलहाल अभी थर्ड राउंड का मुकाबला चल रहा है सौरभ, और सबकी नजरें यहाँ तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं सब इनके घर पर मौजूद है और सबकी नजरें मैच पर टिकी है। सौरभ, नजीर, सौरभ और समीप एसएस हैं यहाँ पर। आज हमने हमारे पॉलिटिकल एडिटर को भी पकड़ लिया कि आइए पॉलिटिक्स बाद में कीजिएगा, हॉकी पहले खेलिए आज। तो ये बताइए नजीर, मैंने आपको इतला कर दिया था, वार्न कर दिया था कि आप वो जाना मत, किसी को हिलने के लिए मत कहना क्योंकि वहां पे पिटाई हो सकती है। आज सब टोटके चल रहे हैं, कोई अपनी जगह से हिला या नहीं हिलाया, सब अपनी अपनी वो जहां पे शुरू किया था वहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल समीप, जिस वक्त से मैच शुरू हुआ है 3:30 बजे से, तब से लोग, उससे पहले से ही टीवी ऑन था और लोगों की नजरें यहाँ पर डिजिटल घड़ी लगी हुई है, तब से नजरें टिकी हुई है। और टीवी जब से मैच शुरू हुआ तब से यहाँ पर तमाम लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों, सब यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम टीवी पर नजरें टिकाए बैठे हैं। और जैसे ही पहला गोल हुआ फर्स्ट राउंड में, शुरुआत में यहाँ पर खुशी की लहर देखने को मिली, और लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। हालांकि अर्जेंटीना ने दूसरा 1 गोल करके बराबरी कर दिया और फिलहाल भारत और अर्जेंटीना की टीम बराबरी पर है। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची से भी हमने बात की, वो अपनी आंटी को फॉलो करती है और अभी से वो हॉकी मैच की प्रैक्टिस करती है और फिलहाल वो भी बच्ची इस मैच को देख रही है। परिवार में माताजी यहाँ मौजूद है, उनकी भाभी मौजूद है, पिताजी मौजूद है और माताजी सुबह से ही काफ़ी थोड़ी सी नर्वस सी दिख रही थी। हालांकि पिताजी बार बार कह रहे थे उनके कि अभी बात करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है और हमने बहुत सारे कॉल्स सुबह से मिस किए हैं और अभी इन्होंने ये सभी लोग अभी मैच देख रहे हैं और बिल्कुल सांसें रोककर उस पल का इंतजार है जब देश की बेटी वहां पर कारनामा दिखाए। समीप जी बिल्कुल, और मैच भी इस वक्त कुछ फंसा हुआ लग रहा है, काफी देर से रेफरल पे गया हुआ है। जी हाँ, रेफरल पर है। गोल की अपील जो है वो अर्जेंटीना की तरफ से हुई है और उसी को देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से पेनल्टी स्ट्रोक की डिमांड है, यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक मांग रहे हैं क्योंकि पांव में लगा। ये देखिए रश करके आई और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये तो मेरे ख्याल से जो डिसअलाउ किया है या तो पेनल्टी स्ट्रोक और या कह रहे हैं कि ये फाउल नहीं था, डेंजरस बॉल नहीं थी क्योंकि घुटने से अगर ऊपर चली जाती है सौरभ जी, आप जब ड्रैग फ्लिक करते हैं घुटने से ऊपर या घुटने पे भी आपको डेंजरस माना जाता है और उसको आपको आपको फाउल करके दूसरी तरफ दिया जाता है। तो ये गोल करार कर दिया गया है। यहां पर बता दें कि 2-1 की बढ़त यहां पर अर्जेंटीना की टीम ने ले लिया है। पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दूसरा गोल, रेफरल के जरिए उनको ये दिया गया गोल और ये एक बड़ा झटका हिंदुस्तान की महिला टीम के लिए, हॉकी टीम के लिए सेमीफाइनल में। और 2-1 से आके इस वक्त अर्जेंटीना हो चुकी है। और ये देखिए यहां पर जो पांव में लगा और पांव से डिफ्लेक्ट होने के बाद, जिसको कहते हैं रिकोशेट होने के बाद लगी पांव और पांव में लग के गेंद ने अपनी दिशा बदली और जाके अगले जहां गोलकीपर खड़ी थी सविता पूनिया, पूरी तरीके से रॉन्ग फुट हो गई। वो इस तरफ जा रही थी लेकिन सामने डिफेंडर के पांव में लगी और गेंद जो थी दिशा बदल के दूसरी तरफ चली गई, रॉन्ग फुट हो गई है और इस वजह से ये दूसरा गोल दागने में कामयाब हो गया अर्जेंटीना। लेकिन इस टीम को आप कम मत आकिए, ये टीम कमबैक करने में पूरी तरीके से सक्षम है और अभी आधा मैच बाकी है, हमें भूलना नहीं चाहिए।
बिल्कुल 100% एकदम सही कहा। और जो आपने बात की है, मैं वो बात करना भी चाहता था, बोलना भी चाहता था, लेकिन सौरभ ने बिल्कुल सही कहा और सही पहचाना इस हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम को। जो हॉकी ये खेल रही है, इसमें कमबैक कभी भी हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टीम अगर ज्यादा अटैक करने जाएगी, यहां पर अब हिंदुस्तान की टीम को यहां पर अब ध्यान देना होगा। अटैक, डिफेंस और मिडफील्ड का जो तालमेल है और बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है अब मिडफील्ड को छोड़ नहीं सकते कि हम आगे बढ़कर गोल करने की कोशिश करें। वक्त अभी बहुत है, एक पूरा क्वार्टर बाकी है और पहले क्वार्टर में भी 9 मिनट का खेल लगभग यहां पर बाकी है, तो टाइम है यहां पर और ज्यादा हड़बड़ाने की यहां पर जरूरत नहीं है शायद हिंदुस्तान की टीम को। भले ही आप 1-2 यानी कि 2-1 से पिछड़ गए हो, टेक्निकली तो 1-2 होता है, लेकिन 2-1 से पिछड़ गए हो, लेकिन यहां से आप बैलेंस्ड, आप दिमाग, अपने शांत दिमाग, ठंडे दिमाग से खेलें तो यहां पर वापसी आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से चढ़कर खेलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाफ में, आपके खेमे में भी आप खाली जगह देंगे, स्पेस देंगे अर्जेंटीना के स्ट्राइकर्स को खेलने के लिए। बहुत जबरदस्त जो ताकत है ना सौरभ, अर्जेंटीना की 2 ताकत है इनकी, एक है इनकी स्ट्राइक फोर्स और दूसरी है इनकी डिफेंस फोर्स। तो इनकी मिडफील्ड से ज्यादा इनके जो स्ट्राइकर्स हैं और डिफेंस के खिलाड़ी हैं बहुत तगड़े माने जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान यहां पर अटैक करती है, काउंटर करती है, या मिडफील्ड से अटैक बनाती है और हाई प्रेस हॉकी खेलती है कि नहीं। मुझे आपकी बात याद आ रही है, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये भारतीय टीम बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है जी, तो दबाव में नहीं आएगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ संजय शाह हमारे साथी जुड़ रहे हैं, नेहा गोयल के घर से, हमारी खिलाड़ी उनके घर से वो मौजूद हैं। संजय, अभी अभी एक गोल हुआ है तो भारत 1 गोल से पिछड़ा हुआ है इस मुकाबले में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी वहां पर, नेहा के घर पर जितने लोग हैं, कोई निराश नहीं होगा और सब इस एक कमबैक की उम्मीद कर रहे होंगे इस टीम से। जी बिल्कुल, यहाँ पे किसी तरह की कोई निराशा अभी तक नहीं है। जो इस वक्त इनके नेहा के घर पे काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं जो नेहा के साथ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं और उनका जोश अभी भी बरकरार है और इस 2-1 की जो बढ़त है उससे इन पे कोई निराशा नहीं है। मैं बात करूँगा बच्चों से कि अभी आप लोग मैच देख रहे थे, क्या अभी लग रहा है कि कुछ अभी कमबैक हो सकता है? अभी कमबैक हो सकता है क्योंकि अभी टाइम बहुत है इंडिया के पास, तो वो कमबैक कर सकती है। देखा आपने कि हौसला पूरा है, इनको भी पूरी उम्मीद है कि अभी समय है और इस समय के साथ टीम इंडिया कमबैक कर सकती है। बिल्कुल संजय, बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे वहां पर हमारे उभरते हुए खिलाड़ी मौजूद हैं, इनका जो जोश है, इनका जो यकीन है इस टीम के ऊपर, मेरे ख्याल से वो है असलियत कि भले ही स्कोरबोर्ड अभी दिखा रहा हूं कि अर्जेंटीना के 2 गोल हैं, भारत का 1 गोल है, लेकिन यहां से आप उम्मीद बिल्कुल रखिए कि ये भारतीय टीम कमबैक करेगी। मुकाबला बहुत जोरों का चल रहा है अभी भी और तीसरा क्वार्टर खत्म होने में अब कुछ शायद 7 मिनट का वक्त जो है वो बाकी है। समीप सही कह रहे हैं और जिस तरीके का यहां पर मुकाबला चल रहा है, मुझे लग रहा है ये मैच जो है एक्स्ट्रा टाइम और टाई ब्रेकर में ना चले जाए, क्योंकि बिल्कुल बराबरी की हॉकी हो रही है और कब हिंदुस्तान पलटवार कर दे इसका हम कह नहीं सकते। कभी भी ये गोल दाग सकते हैं। हिंदुस्तान के पास वो वंदना कटारिया हो या फिर गुरजीत कौर हो या फिर रानी रामपाल हो, वो खिलाड़ी है, वो टैलेंट है इंडिया के हॉकी टीम में जो यहां पर वो बराबरी का गोल दाग सकते हैं। और जिस तरीके की हॉकी चल रही है यहां पर, जो बराबरी यहां पर दिख रही है, भले ही 1 गोल की बढ़त, फिर वही बात, 1 गोल की बढ़त हॉकी में कम से कम, फुटबॉल में तो फिर भी मान लेते हैं एक बार को कि 1 गोल की बढ़त थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है, लेकिन हॉकी में 1 गोल की बढ़त एस्ट्रोटर्फ के अंदर बिल्कुल मायने नहीं रखती है। कभी भी 1 गोल की बराबरी कर सकता है। और अगर ये मैच जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, हर सेकंड जो आगे बढ़ रहा है ये मैच, ये ऐसा लग रहा है कि ये मैच ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा टाइम में चले जाए। मुझे पता नहीं, एक गट फीलिंग सी हो रही है शुरुआत से, ये इतना बराबरी का जो मुकाबला चलता है वो एक्स्ट्रा टाइम में कई बार चले जाता है। लेकिन यही है कि अब आप फिलहाल पिछड़े हुए हो, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि हिंदुस्तान ने स्कोरबोर्ड पे गोल लगा दिया है। अब आप पहले बराबरी का गोल ढूंढिए और उसके बाद आप बढ़त का गोल ढूंढिए। देखिए, तो यहाँ पर 2 गोल चाहिए इंडिया को बढ़त। अभी मैच में ऐसा लग रहा है, आप चूंकि रणनीति बेहतर समझते हैं, कि अर्जेंटीना ऐसा लगता है कि तीसरा क्वार्टर में जो भी ये 5-6 मिनट बचे हैं, बस ये किसी तरीके से बचा कर ले जाना चाहती है कि 4th क्वार्टर में तक उसकी लीड बरकरार है, बॉल आपस में पास कर रहे हैं, एक तरीके से टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी जो यहां पर देख रहा हूं हमारे स्क्रीन में, मॉनिटर में, मैच देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी जो कोशिश है, क्योंकि अर्जेंटीना की जो रणनीति है मुझे बेल्जियम के जो मेंस हॉकी टीम थी सौरभ, उससे मिलती जुलती लग रही है कि 3rd क्वार्टर में डिफेंसिव हो जाओ,
गेम को रोक दो और फोर्थ क्वार्टर में पूरी तरीके से चढ़ाई कर दो सामने वाले विरोधी खेमे में और पूरे असला बारूद जितना है आपके पास पूरा दाग दो। और यही मुझे रणनीति इस वक्त अर्जेंटीना की दिख रही है। ज्यादातर टीमों की यही रणनीति होती है बड़े टीम्स की कि थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा रुक कर खेलते हैं और अपना एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, एनर्जी को बचा के, ताकत को बचा के थोड़ा सा, जिससे कि फोर्थ क्वार्टर में पूरे दमखम के 100% आप दे सकें। तो यही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने पकड़ी ना रणनीति की बात, तारीफ करनी होगी आपकी, आप समझ रहे हो, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक खेल है, हॉकी भी एक खेल है। तो ये जो फोर्थ क्वार्टर है ये बहुत अहम होगा। और ये जो बढ़त है, अगर हिंदुस्तान अगर इस बढ़त को यहां पर थर्ड क्वार्टर में ही खत्म कर दे और बराबरी करके फोर्थ क्वार्टर में उतरे तो बेहतर होगा। और हमारे साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह इस वक्त जुड़ रही हैं। नेहा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप भी लगातार, मुझे यकीन है, आपकी टीवी स्क्रीन पर मैच ही देख रही होंगी। किस ओर जाता दिख रहा है मुकाबला आपको अभी? सर, हम जो आज की एकदम फास्ट हॉकी है उसमें कुछ भी डिसाइड एकदम कर सकते हैं, क्योंकि आज के हॉकी में एक 60 सेकंड के बहुत फायदे हैं। गेम जीतने के लिए भी 60 सेकंड बहुत है और गेम हारने के लिए तो 4 क्वार्टर्स बहुत है। तो इसलिए अभी इस चीज पर कुछ नहीं बोल सकते। कनेक्शन की प्रॉब्लम लग रही है। आवाज नेहा आपकी साफ नहीं आ रही है हम तक। इसको ठीक करते हैं, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। थोड़ा बहुत जो मैं समझा, नेहा शायद भी यही कह रही थी कि बहुत फास्ट गेम चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फास्ट चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आप देखिए कि एक बार अटैक करते हैं अर्जेंटीना वाले और तुरंत काउंटर पर अब पूरी हाई प्रेस हॉकी यहां पर खेलने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी पूरा, यानी कि मिडफील्ड, स्ट्राइकर और आपके जो साइड बैक्स हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट जो साइड बैक्स हैं वो ओवरलैप भी कर रहे हैं अटैक के नंबर्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अर्जेंटीना क्या कर रही है, अर्जेंटीना अब भीड़ कर रही है, पूरा डिफेंस में भीड़ कर रही है, जिससे कि जगह ना मिले, ट्रैफिक जैम कर रही है वहां पर। तो ट्रैफिक बढ़ा रही है कि आपको गाड़ी चलाने की जगह ना मिले यहां पर। लेकिन हिंदुस्तान के सारे स्ट्राइकर्स वहां पर ऊपर चढ़ रहे हैं, डिफेंस भी ऊपर चढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की रणनीति जो समझ में आ रही है कि यहां पर कम से कम थर्ड क्वार्टर में यहां पर बराबरी का गोल दागकर फोर्थ क्वार्टर के लिए आओ। चलिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं 3 मिनट का खेल बाकी है अभी भी इस तीसरे क्वार्टर में। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।